हेलो एवरीवन, आज मैं आपको नेवल गोडार्ड की खुद की एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग सक्सेस स्टोरी है। और ये सक्सेस स्टोरी है इमेजिनेशन कि कैसे आप इमेजिनेशन के पावर से जो चाहो वो पा सकते हो। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग सक्सेस स्टोरी। और ये स्टोरी जरूर आपको एक इंस्पिरेशन देगी, एनकरेजमेंट देगी कि हर कुछ पाया जा सकता है इस इमेजिनेशन के पावर से। एक्चुअली इमेजिनेशन इज रियल और ये गॉड का पावर है। इस पे भरोसा करो। और आज की ये स्टोरी आपको भरोसा करने पे मजबूर कर देगी कि कैसे आप इमेजिनेशन से वो सब कुछ पा सकते हो जो आपको लगता है कि असंभव है, पर आप सब कुछ पा सकते हो। ये स्टोरी खुद नेवल गोडार्ड की स्टोरी है। तो ये स्टोरी है 1933 की, जब नेवल गोडार्ड न्यूयॉर्क सिटी में रहा करते थे। वो डांसर थे और उस समय वो बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ सरवाइव कर रहे थे। इवन डांसर को कोई पे नहीं करना चाह रहा था, तो उनके पास पैसे ही नहीं रहते थे, खाने के लिए भी इवन पैसे नहीं रहते थे। और बेसमेंट, न्यूयॉर्क सिटी में वो बेसमेंट में रहा करते थे। और उस समय बहुत डीप डाउन डिप्रेशन चल रहा था न्यूयॉर्क में। तो वो उनकी कहीं ना कहीं बहुत डीप हंगर, डिजायर थी कि मैं अपने घर, जो कि बारबेडो में था, या वो ओरिजिनली बारबेडो के ही रहने वाले थे, वहां जाने की उनको बहुत इच्छा हुई। और जब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अपने एक दोस्त अब्दुल्ला, जो कि उनके दोस्त भी थे और मेंटोर भी थे, उनसे उन्होंने पूछा कि मैं बारबेडो जाना चाहता हूँ या मेरी बहुत इच्छा है, मैं बारबेडो कैसे जाऊँ। तो अब्दुल्ला ने सिर्फ एक ही सेंटेंस उनको बोला, यू आर इन बारबेडो। तो जैसे ही उन्होंने सुना, नेवल गोडार्ड को हंसी भी आई कि क्या ये स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग, या किस तरह की बात कर रहे हैं ये, मैं इनसे सलाह मांग रहा हूँ और ये बोल रहे हैं यू आर इन बारबेडो, ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली अब्दुल्ला उनको ये सिखाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि आप जो भी चाहते हो उसको उसी मोमेंट पे, अगर आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मैं ऑलरेडी वो डिजायर पा चुका हूँ। जैसे कि वो बारबेडो जाना चाहते थे, तो उन्होंने बोला आप अगर इसी पल अभी आप वो महसूस कर सकते हो कि आप ऑलरेडी बारबेडो में हो, तो वो चीज आपके पास आती ही आती है, या वही आपकी एक्चुअली रियलिटी है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर नेवल गोडार्ड उस बात को समझ गए और फिर उसी दिन से वो बारबेडो में, उनकी जो माँ का घर था, वो वहाँ रोज रात को वहीं सोते थे। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इमेजिनेशन से। वो रोज रात को अपने घर जाते और सोने से पहले यही एज्यूम करते। एज्यूम मतलब आत्मसात कर लेना, या वो डिजायर और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा महसूस करना, ऐसा भरोसा करना, उसको एज्यूम कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं। मीन्स उसको आत्मसात कर लिया था उन्होंने। तो सोने से जस्ट पहले वो सारी चीजें इमेजिनेशन करते कि मैं अपनी मम्मी के घर में सो रहा हूँ जो बारबेडो में है, और वहां से मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, और वहां की जो मौसम है उसको महसूस कर पा रहा हूँ, विंटर का जो सीजन है वो महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब वो विविडली अपने सारे सेंसेस से बहुत अच्छे से इमेजिनेशन करते, जैसे वो ऑलरेडी उसी घर में सो रहे हो। और ऐसा उन्होंने 1 महीने के करीब किया। रोज वो इसी फीलिंग में सोते कि जैसे मैं अपने न्यूयॉर्क के घर में सो रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन अब्दुल्ला को जाके कहा कि मैं अपने घर बारबेडो जाना चाहता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तब अब्दुल्ला ने फिर उनको डांटा और कहा, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडो, आप ऑलरेडी बारबेडो में है, फिर वहां जाने की क्यों बात कर रहे हो। तो इस टाइम नेवल गोडार्ड ने कुछ भी नहीं पूछा उनसे, ना ही कोई क्वेश्चन किया, और फिर घर आके, और फिर उस रात भी वो वैसे ही इमेजिनेशन में अपनी माँ के घर सोए। और उसके थोड़े ही दिन बाद उनके घर में एक इन्विटेशन आया, एक एनवेलप आया, और उस इन्विटेशन में $50 का जो चेक अमाउंट था वो चेक था, और साथ में उनको इन्विटेशन दिया गया था। और वो जो लेटर आया था वो उनके भाई विक्टर ने उनके लिए भेजा था, और उसमें लिखा था कि कहीं ना कहीं मेरी इस साल बहुत डीपली डिजायर है कि हम सब एक साथ मिलके इस विंटर को सेलिब्रेट करें बारबेडो में, अपने घर में एक साथ। तो उसको जब नेवल गोडार्ड ने खोल के देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर उनके जो ब्रदर ने, उनकी पहचान के थ्रू जो शिप की कंपनी थी, उसमें उन्होंने नेवल गोडार्ड के लिए ऑलरेडी 1st क्लास की टिकट बुक करके
करने के लिए भी ऑफर डाल रखा था, वो ऑलरेडी प्रोसेस में था। और वो $50 इसलिए दिए कि आपको जो भी ज़रूरत हो वहाँ जाने के लिए, जो रिक्वायरमेंट है वो आप चीज़ें जैसे कपड़े या कुछ और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो परचेस कर सको। उसके बाद जब उनको वो लेटर मिला तो वो इतने खुश हुए और उन्होंने जाके फिर से अब्दुल्ला को बोला। और जब अब्दुल्ला को उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उस समय क्या है, एरोप्लेन या फ्लाइट ये सब कुछ नहीं चलते थे, तो शिप से जाना था। तो उस समय क्या हुआ था कि उनके भाई ने तो फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की थी, बट कुछ कारणवश उनको थर्ड क्लास की टिकट बीच में जाके वो फर्स्ट क्लास की कन्वर्ट होती। किसी एक आइलैंड तक उनको थर्ड क्लास में जाना पड़ता। मीन्स वो सारी फैसिलिटीज उनके पास फर्स्ट क्लास की थी, बट थर्ड क्लास में बैठ के उनको एक बीच में आइलैंड पड़ता है, वहां तक जाना पड़ता, फिर वो वापस फर्स्ट क्लास में बैठ के जाते। ऐसा हुआ था जब उन्होंने टिकट बुक की थी तब, और सारा पैसा उनके भाई विक्टर ने पे किया था। तो नेवल गोडार्ड को जाके उन्होंने बोला कि देखो आज ऐसा हुआ, मुझे इनविटेशन मिला और $50 भी मिले, मेरी टिकट भी बुक हो गई, बट मैं अभी थर्ड क्लास से बारबेडोस जा रहा हूँ। और फिर जैसे ही अब्दुल्ला ने सुना, उन्होंने बहुत डांटा उनको और उसी समय बोला, You went in Barbados by first class। आप ऑलरेडी बारबेडोस जा चुके हो, वो भी फर्स्ट क्लास टिकट से। तो इस बार भी नेवल गोडार्ड ने कुछ नहीं बोला, और वो डेट थी आई थिंक 6 दिसंबर। और उस दिन फिर वो जाके शिप में जब जैसे ही वो एंट्री किए, एक्चुअली ये मोमेंट सबसे स्पेशल है, जैसे ही वो एंट्री किए और अपनी थर्ड क्लास के जो चैम्बर होते हैं वहां जैसे ही एंट्री लेने वाले थे, वैसे ही वहां के जो होस्टेस हैं वो आए और उन्होंने कहा उनको, मिस्टर नेवल गोडार्ड, वी हैव अ कैंसलेशन, मीन्स हमारे पास अभी एक कैंसिल हुई है एक टिकट, और नाउ यू आर गोइंग इन फर्स्ट क्लास, और अभी आप फर्स्ट क्लास टिकट में ही जाएंगे या उसी चैम्बर में आप बैठेंगे और वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। और फिर वो खुशी खुशी वहां गए, फर्स्ट क्लास में बैठे, और फिर वो बारबेडोस पहुंचे और अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने जो विंटर है वो पूरा एंजॉय किया। तो देखिए ये स्टोरी कैसे आपके अंदर वो उम्मीदें जगाती हैं कि सब कुछ संभव है और एग्जैक्टली वैसे ही संभव है जैसे आपने इमेजिनेशन किया। तो आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू एज्यूम एनीथिंग, कि आप उस पल अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो और इसी पल अगर आप वो फील कर पा रहे हो, बिलीव कर पा रहे हो कि यस आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, और जब आप ये भरोसा कर लेते हो, इतना पक्का भरोसा कर लेते हो कि आप ऑलरेडी वही हो अभी इसी मोमेंट पे, तो थोड़े ना थोड़े दिन बाद आप वही सच्चाई बन जाती है, वास्तविकता बन जाती है। तो इस स्टोरी के थ्रू आपको अपने इमेजिनेशन के पावर पे भरोसा करना शुरू कर देना चाहिए। आप जो चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, आप वही हो, बस इसको आत्मसात कर लो, उस पे भरोसा करो, वैसे ही एक्ट करो, वैसे ही सोचो, एक ना एक दिन वो आपकी रियलिटी बनती है। जैसे नेवल गोडार्ड को 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ ऑलरेडी अपने आप अरेंज हो गया और वो जहाँ जाना चाहते थे वो वहाँ पहुंच गए। आई होप दिस स्टोरी ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन, और इस पावर से आप कुछ भी बन सकते हो, पा सकते हो, कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक